हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंतिम प्रहार की सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, अंतिम प्रहार का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ क्या होता है, इसके वेरियस प्रोविजंस को समझाए 1952 में। 1952 के अंदर हमारे 5 साल हो गए थे हमको आज़ाद हुए हुए, और लगभग अब क्या चल रहा था, अब गवर्नमेंट को लग गया कि इंडिया को आज़ाद करना तो बड़ी बात हो गई है, लेकिन अगर अब भारत के लोगों को आगे बढ़ाना है तो हमको एक हैबिट डेवलप करनी होगी, वो होगी सेविंग की हैबिट। तो पैसे हैं कम और खर्चे हैं ज़्यादा, तो क्या सेव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक प्रोविडेंट फंड बनाते हैं जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रेशो रखते हैं। मतलब कि आपकी सैलरी में से एक पार्ट आप उस प्रोविडेंट फंड में जमा करोगे सेविंग के थ्रू, और आपका एम्प्लॉयर भी एक पार्ट जमा करेगा, और दोनों का इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी। 8% 9% तक इसमें इंटरेस्ट आगे तक गया था, है ना। अभी शायद 8.5 9% के अप्रोक्स ही चल रहा है इसका इंटरेस्ट, और ये डेवलप होता जाएगा। और जब आप रिटायर्ड हो गए या आप कंपनी स्विच करोगे, 6 महीने बाद ही इसमें कह दिया था, अगर 6 महीने बाद ही अगर आप कंपनी स्विच करोगे तो आपको पीएफ का पैसा वापस मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, है ना। आप ले सकते हो, या वही पीएफ नंबर दूसरी कंपनी में दे दोगे तो वो एम्प्लॉयर भी आपको उसी में जमा कराता रहेगा। तो एक ऐसी प्रोविज़न था जिससे भारतीयों में बचत की हैबिट डेवलप हुई, जिससे भारतीय इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आज भी फल फूल रही है। क्योंकि इंडियन पीपल जो थे वो स्टार्टिंग से मेंटेलिटी कैसी थी कि सेव करो। आप भी आज अपने दादाजी से बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि बेटा 1 रुपये कमाओ, और 1 रुपये कमाओ तो 75 पैसा सेव करो, 25 पैसा एक्सपेंसेस करो। लेकिन आज की जनरेशन 1 रुपया कमाती है तो 2 रुपये खर्च करने का सोचती है, 1 रुपया क्रेडिट कार्ड से लाएगी, लोन से लाएगी। तो ये चेंज हो रहा है प्रोविजंस में। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के सुदृढ़ बनने का और ताकतवर बनने का रीज़न ही ये वाले फंड थे। इन्होंने सेविंग की हैबिट डेवलप करी, क्योंकि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आता था, ईपीएफ अकाउंट में चला जाता था। एक सोशल सिक्योरिटी होती थी, एक मुश्त अमाउंट होता था। जब आपकी एज हो जाएगी 40 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, तब आपके पास इसका इतना पैसा आएगा कि आप अपने जो बचा हुआ टाइम है वो अच्छे से निकाल सकोगे। तो सिक्योरिटी लीगलाइजेशन के लिए आता था। की प्रोविजन प्रोविडेंट फंड बनाया गया जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक सर्टेन अमाउंट से 12% है, दोनों 12% से कंट्रीब्यूट करते थे। कंट्रीब्यूशंस होता था, इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड करती थी गवर्नमेंट, ठीक है। और विड्रॉल ऑन एडवांस, हाँ, अगर इसमें कुछ जमा हो जाता था तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो कि मेरे को चलिए कुछ नेसेसरी आ गई, तो आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हो, कुछ अमाउंट विड्रॉल भी कर सकते हो। या साल भर बाद अगर आप नौकरी चेंज करते हो, जॉब चेंज करते हो, तो भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी है कि यदि आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आप शांत हो जाते हो, तो आपका ये जो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा है ये आपके किसी नॉमिनी को मिल सकता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी की फैसिलिटी ये है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जब जाएंगे तो एक बैंक अकाउंट नंबर सेम चल जाता है, वैसे ही ये प्रोविडेंट फंड का नंबर सेम हो जाएगा। दूसरी कंपनी को दीजिए और दूसरी कंपनी उसके अंदर पैसा जमा कराएगी। नेक्स्ट इसका एनफोर्समेंट का इसका एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है पीएफ का। 20 से ज़्यादा जिसके भी एम्प्लॉय होते हैं उसको पीएफ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, ये याद रखना। आप स्वैच्छिक भी करा सकते हो, 5 एम्प्लॉय पे भी आप करा सकते हो, लेकिन 20 कंपलसरी होता है। इसमें पेनल्टीज भी प्रोविजन किया गया 2021 में। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, यानी लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट 2021 में हुआ है। इसका स्कोप कवर होता है जो भी इंडस्ट्रीज में वर्क होता है, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जहां पर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 या 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, वहां पर ये वर्कआउट करता है। गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स में ये अभी प्रोविजंस नहीं है, लेकिन कोशिश चल रही गवर्नमेंट। गिग वर्कर यानी कि जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, वहां पर प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनको भी कवरेज करने की बात अभी न्यू अमेंडमेंट में कही गई है, ठीक है। तो एक क्रूशल रोल है जो इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है, जो सेविंग को हेल्प करता है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देता है, एम्प्लॉय के लिए एक वेल्थ जनरेशन का काम करता है, उसको इंटरेस्ट बिल्डिंग का काम करता है, और एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन तैयार करता है, जिससे एम्प्लॉय को एट द एज ऑफ द रिटायरमेंट हेल्प होती है, एक सर्टेन अमाउंट क्रिएट होता है। यही सारी इसके प्रोविजंस की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे तो लास्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और अपनी सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।